हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मेरे बच्चे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऑलरेडी मैं चार्ज का टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। कूलम्ब्स लॉ नॉर्मल यानी विदाउट वेक्टर फॉर्म भी करा चुका हूं, कूलम्ब्स के स्टेटमेंट भी करा चुका हूं। ये दोनों वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। बट आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म और उसके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं पीवाईक्यूज में, वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मेरे बच्चे, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरे बच्चे, हमारे पास कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग हमारे को स्टेटमेंट पता है कि कूलम्ब्स की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कूलम्ब्स बाबा हमें क्या कहते हैं? कूलम्ब्स बाबा कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब उनका एक्सप्रेशन था F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बेटा ये क्यू जो था हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट था, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है माय डियर। बट यहां पर आपको वेक्टर फॉर्म नहीं दिया हुआ। बट आज मैं ये जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूं। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारे पास ये दो चार्जेस हैं। मैंने कहा सपोज कर लेते कि ये दोनों के दोनों प्लस है। हो सकता था दोनों के दोनों माइनस हो सकता था एक प्लस और एक माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा ध्यान देगा कि अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। अभी फिलहाल मैं इस केस की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2 दे दूं, सेम एज इट इज, इसका नाम मैंने 1 रख दिया, इसका नाम मैंने 2 रख दिया, तो मैं ये कहूंगा कि फोर्स जो लग रहा है 1 पर 2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा। मेरा बेटा इस डायरेक्शन में होगा, दोनों के दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। सेम एज इट इज, फोर्स जो होगा 2 पे लगेगा 1 की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों रिपल्शन में है, तो रिपेल करेगी तो दूर दूर भागेंगे मेरे बच्चे। पर हम लिखेंगे कैसे? फोर्स लगा 1 के ऊपर 2 की वजह से, ये बोलेंगे फोर्स लगा 2 के ऊपर 1 की वजह से। तो मेरा बेटा ध्यान से सुनेगा। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, बॉडी 1 की बात कर रहा हूं, बॉडी 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा बॉडी 1 पे, तो मैं लिखता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यस माय डियर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये लिखा जा सकता है। अब फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बट यहां डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैं तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन देख रहा हूं, तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है? क्या अवे फ्रॉम Q1 लिख सकते हैं? यस चलेगा। मैं कह सकता हूं डायरेक्शन 2 से लेकर 1 तक भी चलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस बॉडी से इस बॉडी पर है, यानी इस तरीके से लग रही है बॉडी 2 से लेकर बॉडी 1 की तरफ। तो मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आर कैप बॉडी 2 से बॉडी 1 भी हो सकती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डायरेक्शन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी 1 से बॉडी 2 भी लिख सकते हैं मेरा बेटा। चल डन। अब यहां पर कहानी देख, सेम अगर मैं एक और बात करता कि मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। अब मेरा बेटा यहां देख, अब बॉडी 2 पे फोर्स चाहिए, वो भी बॉडी 1 की वजह से। जरा मेरे साथ साथ लिख पाओगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 K Q1 Q2 R स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है मेरे बच्चे। तो डायरेक्शन अगर 1 से 2 है तो मैं R कैप 1 से 2 लिख सकता हूं। ये तो था डायरेक्शन का फंडा, डायरेक्शन 1 से 2। डायरेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माय डियर।
तो इसीलिए मिस मत कर देना। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने ये देखा कि चलो यहां पे डायरेक्शन आ गया। अभी और भी चीजें हैं, और भी कहानी है, बहुत सारी डायरेक्शंस के तरीके से कराऊंगा, कृपया बने रहिए और ध्यान देते रहिए। तो हमने कहा यार इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और मैंने कहा हेयर मैं ये कह सकता हूं कि आर वेक्टर 1 2 माइनस ऑफ आर कैप 2 1 लिखा जा सकता है। मेरा ये वेक्टर ये बता रहा है कि भाई मेरे 1 से 2 का जो डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल है। मैं ये कह रहा हूं मैं 1 से 2 गया, एक बंदा कह रहा है मैं 2 से 1 गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद परंतु डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहां पर जो साइन लगाया मैंने आर कैप 1 2 इक्वल टू माइनस ऑफ आर कैप 2 1 लगाया। बोलो बात समझ में आई यहां तक? तो मैंने ये कहा कि आर वेक्टर 1 2 इक्वल टू आर कैप 2 1 होगा। बोलो हाँ या ना? यस, इट्स क्लियर माय डियर। तो मेरे बच्चे एक बात बता दे, मैं इस फोर्स को ऐसा लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप 1 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस ऑफ आर कैप 2 1। एक बच्चा क्वेश्चन पूछने लगता है सर यहां पे 2 1 कर दिया, यहां पे भी 2 1 कर दिया, गड़बड़ नहीं हो गया? अरे मेरा बेटा यहां माइनस साइन लगाया, और रटने की जरूरत नहीं है यार। मैं अभी बहुत सारे डायरेक्शन वाले केसेस कराने वाला हूं, बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं डायरेक्शन को लेके ना। तो आज डायरेक्शन का मामला खत्म। माइनस साइन लेकर आ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप 2 1। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। करेक्ट है मेरे बच्चे? अब यहां देख, इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। मैंने कहा फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 से बात करूं, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, तो 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद मुझे कहानी कुछ इस प्रकार से पता चलती है। देख जरा, के भी Q1 Q2 आर कैप 2 1 आर स्क्वायर, ये तो सब सेम है। एक बार नजरों में बसा लो इस फॉर्मूले को। बोलो ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? नजरों में बसा लो, ये बात क्लियर है। और इसको कंपेयर कर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज एफ वेक्टर 1 2 की तरह दिख रहा है। देखो जरा, देखो, इसकी तरह दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं हेंस एफ वेक्टर 2 1 माइनस ऑफ एफ वेक्टर 1 2 होगा। बोलो हाँ। यानी जितना फोर्स ये बॉडी 1 पे लगा रहा है, उतना ही बॉडी 2 बॉडी 1 पे फोर्स लगा रहा है। बोलो हाँ। यस माय डियर, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है, यहां तक का सारा मामला क्लियर हो गया होगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है कुछ न्यूमेरिकल लेवल 1 के। ये न्यूमेरिकल लेवल 1 वाले हैं। तो लेवल 1 वाले न्यूमेरिकल यू कैन से लेवल 1 में टाइप 1 न्यूमेरिकल भी है। ये देखो यार, सेग्रीगेट करके न्यूमेरिकल करेंगे ना तो सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट करेगा यार आज। तो ध्यान देंगे मेरे बच्चे, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम और एक है -3 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड टोटल फोर्स ऑन बी। बी पे फोर्स निकालो, और वो भी एक ही वजह से। तो अगर मैं बी पे फोर्स निकालना हूं एक ही वजह से, तो आप ध्यान से सुनो। फोर्स की डायरेक्शन बताओ, पहले फोर्स की डायरेक्शन बताओ। सोचो, मैं फोर्स निकालना चाहता हूं बी के ऊपर। अगर मैं बी के ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं तो ये बी वाला चार्ज किधर की तरफ आना चाहेगा? इधर की तरफ आना चाहेगा या वो दूर भागना चाहेगा? तो सर ये तो इधर आना चाहेगा। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ये इधर आना चाहेगा। तो बेफिक्र रहे मेरे यार, डायरेक्शन बना फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ओ माय गॉड, क्या डायरेक्शन क्लियर हुई माय डियर? डायरेक्शन क्लियर हुई या नहीं हुई? तो चलिए, मैंने कहा हेयर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मजा आ जाएगा। वीडियो पॉज करिए और जरा डायरेक्शन के बारे में सोचिए कि डायरेक्शन क्या होगा।
डायरेक्शन के बारे में सोचिए और मुझे बताइए कि डायरेक्शन क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे आप इसको, डायरेक्शन। तो आपने बोला डायरेक्शन आर कैप बी से ए, आप बोल सकते हैं आर कैप बी से ए डायरेक्शन है, या अगर आपको ये सब नहीं बोलना तो आप बोल सकते हैं टुवर्ड्स ए, या ये भी नहीं बोलना तो आप बोल सकते हैं अवे फ्रॉम बी। यार बी से दूर ही तो जा रहा है, तो आपको जो डायरेक्शन दिल लगे वो बोल दीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन करते हैं, एफ वेक्टर बी ए इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6, 1 माइक्रोकूलम, वो होता है 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर, बेटा सेंटीमीटर में मीटर बनाएंगे, 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। देख मेरा बेटा 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। अब 10 की पावर्स वाली के नंबर है, 10 की पावर 9 माइनस का 12, ये माइनस का 4 ऊपर आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। बेटा ये माइनस का 4 हो जाएगा, ऊपर आएगा। अच्छा 10 की स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होगा ना, 10 का स्क्वायर, चलो यार यहां लिख देता हूं 100। अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करते, शायद कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा डायरेक्शन क्या चल रहा है मेरा, आर बी से ए, एफ वेक्टर बी से ए क्या होगा, 54 इंटू 10 रेज टू पावर, देखो ना 13 और 12, 10 की पावर 1 हो गया, 13 माइनस 12 10 की पावर 1 हो गया। अब ये दो ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब आपने देखा कितना आया 5.45, यार 10 की पावर -1 हो गया ना यार, 10 की पावर -1 को क्या लिख सकता है मेरे भाई, 5.4 लिख सकता है। तो यहां पर क्या आया मेरे बच्चे, यहां पर आया 10 की पावर 5.4 न्यूटन, और वो भी डायरेक्शन किधर है मेरे बच्चे, चलो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, आर कैप बी से ए, डन, बोलो हाँ बोलो हाँ। यहां तक क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पर 3 चार्जेस गिवन है, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, आपको ये गिवन है। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है टोटल फोर्स ऑन सी पे टोटल फोर्स निकालना है, और वो भी इन दोनों की वजह से निकालना है। कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। अब सी पे खड़ा हो जा, अब जब सी पे खड़ा हुआ तुम मेरे बच्चे, तो उसके बाद देख ए की वजह से क्या हो रहा है। मैं यहां पे खड़ा हो गया और मैं देखने लगा कि 1 माइक्रोकूलम ए पे रखे हुए चार्ज की तरफ जाना चाहेगा या चार्ज से दूर जाना चाहेगा। मतलब 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम के पास जाना चाहेगा या दूर जाना चाहेगा। मैंने सी पे खड़े होकर ए की तरफ देखा, तो मैं देखना चाहता था कि क्या ये करता है, तो मैंने देखा यार ये तो अट्रैक्शन हो रहा है यार, तो ये बोला मैंने फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। पर मैंने कहा सी पे खड़ा था, मैंने देखा बी की वजह से किधर जाना चाहेगा, तो बी की वजह से तो ये दूर भागना चाहेगा, तो ये क्या हुआ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में जाएगा। क्या डायरेक्शन क्लियर हुआ, पहले ये बताओ। डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो मेरे बच्चे, अब हमने कहा फोर्स निकालते हैं सी पे ए की वजह से। भाई सीधा फॉर्मूला लगाए, 9 इंटू 10 की पावर 9। भाई सीधी सीधी बात करूंगा, 2 माइक्रोकूलम है और 1 माइक्रोकूलम है, तो ये 2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -12। मेरे बच्चे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बोलो है ना। अब आपको पता है यार ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, सॉरी ये 10 नहीं ये 20 हो गया। डिस्टेंस देखिए 20 हो गया, ये तो 20 हो गया डिस्टेंस। तो मेरे बच्चे इसे हम क्या करेंगे, 20 इंटू 10 की पावर -2 लिखो, छोड़ो नहीं तो परेशान होंगे आप। यहां तक क्लियर है,
अब यहां देखो 9 2 जा 18 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 12 प्लस 4। बेटा ये ऊपर जा रहा है तो प्लस 4 हो जाएगा ना, प्लस 4 हो जाएगा। और ये 20 400 हो गया मेरे बेटा, ये 400 हो गया है। तो अभी देखो क्या करेंगे, 18 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर, देखो -1 आ रहा है, सॉरी +1 आ रहा है यहां पे, बट जैसे ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कितना काट दीजिए, 4 4 जा 4 फिर आ गया, फिर 4 4 जा, यानी 4.4 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है मेरे बेटे, डायरेक्शन एक सी से ए का डायरेक्शन क्या है, सी से सी पे ए की वजह से, तो डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ है, तो लिख सकते हो आप आर कैप सी से ए की तरफ, 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 बोलो हाँ 4.4। अब आप इसे फाइनलाइज अगर चाहें तो लिख सकते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए 0.44 न्यूटन आर कैप, कहां से, सी से ए। अगर आप सी से ए भी नहीं लिखना चाहते तो सी ए कैप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा नाउ अब आप चलो देखो, फोर्स सी पे निकालते हैं बी की वजह से, सीधे सीधे करें, देखिए 9 है, 3 भी आएगा, 1 भी आएगा, और 10 की पावर 9 और -12, 9 -12, और ये 10 है ना बेटा, थोड़ा सा फास्ट करो, चल वैसे दिखा देता हूं मैं आपको, कहीं आप नहीं समझ पाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, बेटा मेरा ये -4 है, ऊपर +4 हो जाएगा, और आप आंसर चेक करेंगे तो 2.7 न्यूटन आएगा, 2.7 न्यूटन आएगा। अब 2.7 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन क्या है, बी से सी की तरफ, इधर की तरफ भाग रहा है, तो आप लिखेंगे बी से सी की तरफ। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आर कैप बी सी लिख सकते हैं, तो वो भी चलेगा। बट आप एक बात गौर कर रहे हैं मेरे बच्चे, यहां पर हमें तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है, तो यहां पर एक ऐसे है और एक ऐसे है, इधर जो है उसकी वैल्यू 0.44 है और इधर जो है वो 2.7 न्यूटन है। डन मेरा बेटा, तो टोटल फोर्स कह लो या नेट फोर्स कह लो, तो भाई मेरे तो माइनस हो जाएगा यार, यानी 2.7 माइनस 0.44, ठीक है, तो आ जाएगा 6, यहां पे 0 मान लो 6, और यहां 6 4 2.26 न्यूटन। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, जो बड़ा होता है वही डायरेक्शन होगी। अच्छा ये इधर वाली डायरेक्शन क्या थी, इधर वाली बी से सी की तरफ, तो आप लिखेंगे जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो बी से सी की तरफ होगी। आई होप कहानी समझ में आ रही होगी मेरे बच्चे, यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। ये तो था टाइप 1 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराया। मैं टाइप 1 न्यूमेरिकल का एक होमवर्क भी देता हूं, चलो आपको एक होमवर्क देता हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन, यार प्लीज कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। मैंने यहां 2 माइक्रोकूलम लिया, यहां -3 माइक्रोकूलम लिया, यहां पे 7 माइक्रोकूलम लिया, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये है ए, ये है बी और ये है सी। फाइंड टोटल फोर्स ऑन बी, फाइंड टोटल फोर्स ऑन बी। हमें टोटल फोर्स बी के ऊपर फाइंड आउट करना है मेरे बच्चे, तो हम बी के ऊपर टोटल फोर्स आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, जो है टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 अ लेवल थोड़ा सा अप है इससे, और ये लेवल 2 कह सकते हैं हमारा, थोड़ा लेवल अप है पहले वाले से। अब मेरे बच्चे यहां पे क्वेश्चन सुनिए, कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन सी।
सी पे टोटल फोर्स निकाला, बट ये लीनियर नहीं है, ये अब ट्रायंगुलर केस आ गया। अब ट्रायंगुलर केस आ गया तो कैसे करेंगे आप ट्रायंगुलर केस को? कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनेंगे, ट्रायंगुलर केस कैसे करेंगे मेरे बच्चे। आप क्या करेंगे, मैं सी पे खड़ा हो गया, मैंने देखा 1 माइक्रोकूलम ए पर ए की तरफ जाएगा, ए से दूर भागेगा, तो पता चला 1 माइक्रोकूलम ए की तरफ आएगा, 1 माइक्रोकूलम ए की तरफ आएगा, तो मतलब जो डायरेक्शन देख रहा हूं मैं बच्चे, बेटा एक बार कमेंट करके बताओ कि कोई डाउट तो नहीं है ना यार, कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये अट्रैक्ट होगा ना यार, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा आप देखो यहां पे कितना इजी है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, क्या करेंगे 9 इंटू 2, अच्छा माइनस साइन नहीं लेते, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग, 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 12, समझ रहे हो ना यार। और ये देखो ना 10, अभी अभी केस करके आ रहा हूं, तो 10 की पावर -2, यार देख अब मैं इसे 10 इंटू 10 की पावर -1, 10 इंटू 10 की पावर -2, एक बार और करा देता हूं जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो -1 हो जाएगा। तो इसे देख 9 2 जा 18, 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा ना यार, ये ऊपर 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और आंसर 1.8 न्यूटन आएगा। और उसकी डायरेक्शन बताओ किधर की तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन सी से ए की तरफ है। अब सेम फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, चेक कर यार, मैग्नीट्यूड सेम है, 1.8 न्यूटन आएगा और उसकी डायरेक्शन सी से बी की तरफ होगी। बेटा जब ऐसा केस आ गया और आप देख रहे हैं कि ये एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, इसकी भी वैल्यू 1.8 न्यूटन है, इसकी भी वैल्यू 1.8 न्यूटन है और बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा और उसका रिजल्टेंट जो होगा क्या बीच में आएगा, यस, जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो बीच में आएगा, यानी जो इसका फोर्स का रिजल्टेंट होगा वो बीच में आएगा। चेक करें, चलो चेक करो, तो रिजल्ट निकालते हैं। यहां देखो, देखो फोर्स ऑन सी अंडर रूट 1.8 का स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर 2 इंटू 1.8 इंटू 1.8 कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। ये हो गया तुम्हारा 3.24 2 इंटू 3.24 इंटू 1/2 कट गया, cos 60 1/2 होता है। ये आ गया तुम्हारा 3.243 12 1 6 7 9 10 10.72। अब कुछ बच्चे मुझसे ये कहेंगे कि सर मुझे ना यार रूट निकालने में दिक्कत आएगी। अरे अभी अपन है यार, तो दिक्कत कैसे आएगी यार, देखो तो सही, 10.72 का रूट निकालना है यार, लगभग मान लो अप्रॉक्स यार रूट 11 का निकालना है, रूट 11 का निकालना है, कैसे निकालेंगे यार, देख अप्रॉक्स आइडिया आप चेक कर लेना वैसे फोन में। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन सकता है, 3 के करीब है बहुत, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 11 3 का स्क्वायर होता है, ये देखो मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 3 के बहुत करीब है, तो जो आंसर आया उसमें से माइनस करो। बेटा जैसे 11 का हम रूट निकाल रहे हैं तो हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 9 आया 9 को, तो यानी आंसर 3 पॉइंट समथिंग तो है, आंसर 3 पॉइंट समथिंग तो है, तो 11 में से 9 माइनस करूंगा 2 आएगा, 2 आएगा। अच्छा अब यहां पर 2 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो लगभग 2 के अराउंड ही ले लेता है, वैसे 1.42 होता है तो 2 के अराउंड ले लेता है, तो 3.2 इसका अप्रॉक्स आंसर होगा, अप्रॉक्स आंसर 3.1 3.2 होगा। तो अगर आप पेपर में अगर 3.1 लिख दें या 3.2 भी लिख दें न्यूटन और, तो गलत नहीं होगा। अच्छा डायरेक्शन क्या देंगे आप, बिल्कुल मिड में होगा, तो आप लिख सकते हैं 30 डिग्री विद AC,
सॉरी 30 डिग्री विद सी ए। क्या लिख देंगे आप, वेक्टर्स तो पड़ा हुआ है तो आप लिखेंगे 30 डिग्री रिजल्टेंट की डायरेक्शन 30 डिग्री विद एफ सी ए। डन। तो ये भी क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे, आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरा बेटा यहां पर ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन आया तो यहां पे इसकी जो वैल्यू है मान लो ये भी 1 माइक्रोकूलम है, ये भी 1 माइक्रोकूलम है। अब जब ये 1 माइक्रोकूलम है तो मेरे बच्चे ध्यान दे, यहां पे सी को भी हटा देते हैं, टोटल फोर्स ऑन सी ही निकालना है। तो यहां देखो, अब यार 1 माइक्रोकूलम है, ये वाला फोर्स इधर भागेगा, ये वाला फोर्स इधर भागेगा, यार यहां से ये वाला फोर्स इधर भागेगा, यानी ये वाला जो है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी है, ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए है। एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। निकालोगे आंसर सेम आएगा, आंसर बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरफ आएगा यार। ये देखो √11 सारी वैल्यू सेम है, तो आंसर वही आएगा हमारा 3.1 न्यूटन के अराउंड। ठीक है, 3.1 न्यूटन। और सेम इसका रिजल्टेंट जो बनेगा, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा माय डियर, वो ऐसा ही बनेगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क देता हूं यार, सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा यार, ये होमवर्क है मेरे बच्चे। सुन, यहां पे क्या है कि ये प्लस है, ये माइनस है, इसका फोर्स इधर होगा, ये इधर है, इसका फोर्स इधर होगा। डन। इसकी वजह से इधर फोर्स जाएगा, इसकी वजह से इधर फोर्स जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। और cos 120 की वैल्यू पहले बता दे रहा हूं तुम्हें, थोड़ा सा कुछ करो यार, डरने का नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर नहीं आएगा बताना, इस पे वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, एक और होमवर्क दे रहा हूं, एक और होमवर्क है, इस पे फोर्स निकालना है हमें, सेंट्रॉइड पे फोर्स निकालना है। तो सेंट्रॉइड पे हम फोर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्लस प्लस ये भागेगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। ओके, इधर फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, ये इधर भागेगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। ठीक है, देख भाई, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है, मैं हेल्प कर रहा हूं। यहां देख, ये फोर्स ऐसे गया, ये फोर्स ऐसे गया, ये फोर्स ऐसे गया, 120 डिग्री का एंगल बनेगा एफ वेक्टर ओ बी में, एफ वेक्टर ओ ए में बनेगा। और जब ये बनेगा तो यहां देख, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, इसका रिजल्टेंट निकाल के देखना, जो ये रिजल्टेंट आएगा डेफिनेटली बता रहा हूं वही रिजल्टेंट ये भी होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, टोटल फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप साइक्लिक वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगला होमवर्क है ये क्वेश्चन, आपको टोटल फोर्स निकालना है, ये होमवर्क है। सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, टोटल फोर्स ओ पे निकालना है बेटा। डन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहां तक सारा समझ में आएगा। बाय बाय मेरे दोस्त, जय श्री कृष्णा।